उसका रास्ता डायरेक्ट पैदल घर पे आ गया। अच्छा, आके मुझे कॉल किया, बोला कि ऐसा ऐसा बात है तो घर पे आओ। तो मैंने घर पे आके आपका नहीं सामान को किसको, देखा। हमको एक बार फिर से रिपीट करो, हम समझ नहीं पाए फिर गूंगा और बहरा वाला बात जो बताए, फिर से एक बार बताओ, हमको समझ नहीं पाया उसकी। जो भैया मौसी का 2 बेटा है ना। अच्छा, एक माने ये एक आपकी मौसी का बेटा है, माने हाँ हाँ आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ पे रहते हो, कोलकाता में कहाँ रहते हो आप? भैया वो अलीपुर द्वार। अच्छा, आप अलीपुर द्वार पे रहते हो, ठीक है। जी। और आपका वो रिश्तेदार है, मौसी का बेटा है, हाँ हाँ हाँ। तो उसमें से एक का पैर नहीं है? नहीं नहीं, एक जो बासपान से गूंगा है, जो बोल नहीं सकते कुछ। ठीक है, हाँ। और बड़ा वाला अच्छा है। अच्छा, बड़ा वाला, अच्छा ठीक है, हाँ। हाँ हाँ। जो अरुणाचल प्रदेश है ना भैया, ठीक है। वहां में गया था काम करने के लिए। ठीक है। जो पानी पीने वाला मकान होता है ना, कुआ जो, हम्म। उसका जो काम कर रहा था गूंगा और गूंगा का भाई। और लोग भी था, लेकिन वो लोग मतलब कि 2 बजे काम कर रहा था, वो लोग दूसरा लोग खाना खाने के लिए चला गया था। हम्म। तो ऐसे 10 से 15 फुट जैसा खुदाई करने के बाद ना, वो गूंगा को वो सामान मिला है। क्या मिला सामान में? सामान जो आपका देखने में ऐसे पानी में चलने वाला नाव होता है ना, नौका जो, उसका जैसा ही दिखाई देता है भैया। लगभग जो 2 किलो से ऊपर होगा भैया। अच्छा, माने पानी में नाव? हाँ हाँ, पानी में चलने वाला नाव जो, उसका जैसा तो ही क्या दिखाई वो देता नाव लकड़ी का है? है। नहीं नहीं भैया, सोना का है, सोना। अच्छा, सोना का है, ओके, हाँ हाँ। ठीक ठीक है। तो वो मिलने के बाद वो लोग घर पे आया। आके हम वो लोग से पूछताछ किया कि तुम लोग के सामान का बारे में किसी बातचीत किया हो या चेक वगैरह किया हो। तो वो लोग ने ऐसा बोला कि नहीं, हम लोग तो कुछ भी नहीं किया है। तब मैंने बोला ठीक है, ये तो ऐसे नहीं होगा, इसको तो मिट्टी का नीचे से मिला है, इसको जांच करना पड़ेगा ना भैया। तो इतना बड़ा सामान है, 2 किलो का सामान है, पूरी सामान तो लेकर जा नहीं सकता ना। तब जो मैंने थोड़ा सा काटिंग करके जो सुनारों का पास लेके गया। ठीक है। सुनारों को पास जाके तो ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकता, इसको चेक कराऊंगा बोल के, तो हमको फंसा भी सकता है ना। तब जो मैंने ऐसा बोला कि सुनारो भाई, इसको बिक्री कराऊंगा। तो सुनार ने बोला ठीक है, ये तो ऐसे नहीं होगा, तुम बैठो, हम इसको मिसिंग में डाल के परीक्षा कराता हूँ। तो उसी समय क्या जो एक मिसिंग निकाल के ना भैया, सामान को और क्या क्या केमिकल डाल के सफेद पानी में पूरा सामान को गला दिया। ठीक है। गलाने के बाद हमको इतना धमकी वगैरह दे रहा, ठीक है। ये सामान कहाँ से मिला। ठीक है। ये तो आजकल जमाना का लगता नहीं है, लगता है तो बहुत पुराना जमाना का है। सही है, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा सामान से काट के लाया हो। हाँ। ये जो माल है वो 99% सोना है और 120 कैरेट है। ठीक है। ये सब माल जो वो मंदिर में जो मूर्ति वगैरह होता है सोना का, उसमें मिलता है। ठीक है। ओरिजिनल सोना है। ठीक है। और है क्या तुम्हारा पास, सच सच बोलो, नहीं तो हम पुलिस को बता देगा। ठीक है। तो भैया हम थोड़ा डर के भैया झूठ बोल दे कि नहीं, तो मेरा दादाजी ने रखा था कुछ काम के लिए, तो अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोल के हम इसको बिक्री करा रहा हूँ। ठीक है। तब सुनार ने बोला ठीक है, तो कितना चाहिए तुम लोग को। तो मैंने बोला आप हिसाब करके देखिए, जितना होता है हम लोग को उतना ही दीजिए ना भैया। ठीक है। वो को क्या जो एक पाल्ला निकाल के आपका माप के बोल रहा था कि 50 ग्राम हुआ है। 50 ग्राम का जो 40,200 हुआ है। ठीक है। तो वो पैसा लेके हम ना भैया, ठीक है। फटाफट डायरेक्ट घर पे आ गया। आके वो लोग से बातचीत किया कि मौसी ये सामान तो ठीक ही है, तो तुम लोग दूसरा आदमी से बातचीत मत करो। अगर ये सामान बिक्री हो जाएगा दूसरी जगह में, तो बहुत सारा पैसा मिलेगा, जो गूंगा का चिकित्सा करा सकोगी और तुम लोग का थोड़ा मदद भी हो जाएगा। ठीक है। तो देखो हम लोग तो इतना जानते नहीं है इसका बारे में, इसका कागज वगैरह लाइसेंस वगैरह है नहीं है। अगर हम लोग इसको लेके जाऊंगा तो हम लोग को फंसा देगा, हम लोग ऐसे भी गरीब आदमी है ना। ठीक है। हम लोग पढ़ा लिखा किया नहीं हूँ। तो मैं एक आदमी को जानता हूँ, बिहार बहुत आदमी से मिला हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा है, भरोसा कर सकता हूँ, भरोसा का लायक है, ऐसे एक आदमी है, मैं बातचीत करूंगा। लेकिन देखो कोई तो खाली हाथ ये काम को करा नहीं देगा, उनको भी कुछ देना पड़ेगा ना मुसी। तब मुसी ने ऐसा बोला कि राजू बेटा देखो, अगर ये सामान 2 किलो का सामान है, बिक्री होने का बाद अगर 20 रुपया हुआ है तो 10 रुपया जो आदमी बिक्री कराएगा उनको दूंगा और 10 रुपया हम रखूंगा। ठीक है। तब मौसी को बोल के मैंने सामान का 2-3 फोटो और एक वीडियो बना के रखा था। ठीक है। मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ ना भैया, ठीक है। आप भैया देख के कॉल कीजिए, ठीक ना। अच्छा। और भैया देखिए,
हम इतना विश्वास करके बोला हूँ भैया, आप किसी को बोलना नहीं भैया, और किसी को बता भी नहीं भैया, सिर्फ हम लोग पास आदमी को पता है भैया, पुलिस को भी बताना नहीं भैया। ठीक है। वही भैया जिद देखिए, हम इतना आदमी का पास काम करके आया हूँ, हम दूसरा आदमी से बात नहीं किया हूँ, सिर्फ आपसे बात किया हूँ कि आपके भरोसा करता हूँ भैया, आपको अच्छा, बड़ा भाई मानता हूँ भैया, इसलिए मैं बात किया हूँ भैया। तो तुमको मेरा नंबर किसने दिया? वही भैया आपने दिया था ना भैया, मंदिर का सामने में, कौन सा मंदिर? वो हरिद्वार मंदिर का सामने में भैया। कब मुलाकात हुई थी हमसे? कितना, कब, किस टाइम? भैया ऐसे आपका लगभग 5 महीने जैसा हो गया। कौन से कार्यक्रम में मंदिर में भेंट हुआ था? हाँ भैया, कौन सा कार्यक्रम में भेंट हुआ था? वो मंदिर का मतलब कि पूजा कर रहा था ना, कुछ पूजा हो रहा था, तो आप उसी उसी में कैमरा लेके गया था, और क्या एक माइक जैसा उस हिसाब से कुछ लेके गया था, तो आदमी लोग से क्या क्या पूछताछ कर रहा था भैया। ठीक है। हम उसी समय मुझे भी पूछा था कि भाई तुम तो यहाँ का नहीं लगता है, दूसरी जगह का हो। अब जो मैंने ऐसा बोला था कि हाँ मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ, यहाँ मैं जो पेंटिंग वगैरह का काम करती हूँ, कभी कभी गाड़ी भी चलाता हूँ। बाद में कुछ टाइम बाद में आपने हमको नंबर दे के गया था भैया। अच्छा, उसको मैंने खाता पे लिख के रखा था, ठीक है। तो मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ ना भैया। अच्छा, तो तुम हम ही को क्यों बताना चाह रहे थे सब चीजें? अपने हमको बताने के पीछे तुम्हारा रीजन क्या है? क्यों बताना चाह रहे भैया थे? देखिए रीजन जो है ना भैया, हम तो बिहार हर आदमी का साथ काम किया हूँ ना। नहीं, तो तुमको अगर कोई सामान मान ले तुम्हारे पास है, जी और जी अगर कुछ बेचना भी है, जी तो खरीद बिक्री से मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। भैया। हम तो कोई खरीद बिक्री वालों में से पत्रकार का काम तो है नहीं ये सब। तो जी तुम हमसे क्यों, मतलब हमसे क्या चाहता है? हाँ भैया। हमसे क्या चाहता है? भैया देखिए, हम बहुत आदमी से काम सिम करके आया हूँ, बहुत आदमी से मिल के आया हूँ, ठीक ना। हम इतना आदमी से मिल के आए हूँ, हर जगह में काम किया हूँ, आपका धनबाद, पटना, पूर्णिया, जो औरंगाबाद, ये सब जगह में काम करके आया हूँ, लेकिन आपका जैसा आदमी हमको नहीं मिला है भैया। जैसा दिल का जैसे अच्छा है भैया, ऐसे बात भी आप इतना अच्छा से करता है भैया, ठीक ना। इंसान का एक इंसान ये होता है भैया, पैसा से तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो भैया दिल का जो ये रिश्ता है वो किसी से नहीं हो सकता है ना लेकिन भैया। फिर भी तुम अगर कोई सामान तुम्हारे पास है ना, जी तो जी वो चीजें जो है हम तुम्हारा इसमें कोई हेल्प नहीं ना कर सकते हैं। तुम आप कितने भी नीडी हो, लेकिन हम तुम्हारा हेल्प तब तक नहीं कर सकते जब तक कि तुम प्रत्यक्ष रूप से कोई, मान लीजिए अगर तुम मेरे सामने उपलब्ध रहते लोकल स्तर पे, तो हम तुम्हारा परिस्थितियों को जान सकते थे। मोबाइल पर कौन बात कर रहा है, वो आदमी सही है, गलत है, वो अच्छा है, बुरा है, वो आदमी परफेक्ट है कि फ्रॉड है, कौन जानेगा? बताओ। भैया, ठीक है ना? अगर मन में फरक गिरी होता व कुछ होता ना भैया, तो हम दूसरा आदमी से भी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम किया नहीं, ठीक ना। हम जानते हैं आप क्या बोलते हैं, कैमरा लोग के घूरता है भैया, वो आदमी लोग से बातचीत करता है, हम जानते ठीक हैं है, ना। तुम्हारी बात मैं समझ गया, लेकिन जी फिर भी जी देखो, तुम्हारा काम, जिस तरह का जो चीज तुम लोगों से अपेक्षा रख रहे हो या जो चीज चाहते हो तुम, हम दूसरा आदमी से बात नहीं किया हूँ भैया, सिर्फ आपसे ही किया हूँ। नहीं तो हमसे बात भी किए हो तो भी ये हमारे स्तर का चीज नहीं है। पहली बात तो ये है, हमारा काम सिर्फ उन लोगों की मदद करना है जो निहायत ही, मान लीजिए कोई परेशान हाल में है, कोई जी परेशान में है, जी जिसको कोई समस्या है, जिसकी कोई खबर बनाना है। हम तो जी सिर्फ न्यूज बनाने का काम करते हैं ना। तुम्हारी नहीं कोई ऐसी तकलीफ जिसको सरकार तक पहुंचाना है, तो हम तुम्हारी खबर बना सकते हैं, न्यूज भैया बना सकते हैं, समाचार बना सकते हैं। हमारा देखिए काम ये थोड़ी है कि हम तुम्हारा कोई सामान बेचवा सकते हैं यार, बात समझो मेरी। भैया हम मेरे सामान बेचवाने के लिए, पत्रकार का काम कोई सामान बेचवाना और सामान को खरीदना तो होता नहीं है। पत्रकार का काम समाज को कोई घटित घटना को दिखाना और कोई समस्या को सरकार तक पहुंचाना है, बस। ठीक है ना? तो तुम गलत जगह पे, तुम डायल भी गलत जगह पे किया है, तुमको यहाँ नहीं फोन करना चाहिए था। भैया हाँ। देखिए, वो गूंगा को मिला है, वो बचपन से गूंगा है। को देखो, गूंगा बहरा की कहानी अलग है मेरे भाई, लेकिन तुमको मैं एक पत्रकार की हैसियत से तुमको दो चीजें सलाह देता हूं, वो समझ लो। पहला, कि तुम कोई भी अपनी पीड़ा और कहानी बताकर हमको, भले तुम अपने आप को
आकर्षित करने की कोशिश करो, हमको तुम अपने आप में हमारा परिचय, चूंकि हम अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि तुमसे कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले। क्योंकि हम पत्रकार, कोई आदमी नंबर मांगता है तो एक पत्रकार होने के नाते हम नंबर सबको दे देते हैं, क्योंकि जी, कोई भी घटनाक्रम होगा तो कोई आदमी सूचना दे देगा, कोई खबर होगा तो बता देगा। तो एक आम आदमी के पास में पुलिस और पत्रकार का नंबर होना चाहिए, वो हम दे देते हैं। जी। लेकिन हम तुम्हारी मदद सिर्फ जेन्युइन काम में ही कर सकते हैं, कोई गलत काम में हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। ना ना भैया, ठीक है, ये तो हाँ। गलत काम नहीं है। पहले ना देखिए, पहले गलत काम सही काम ये तय करने का काम हमारा नहीं है, पहली बात समझ लो। हाँ। गलत काम ये है कि तुम पहले तो ये बताए कि 2 किलो सोना मिला, कहां से मिला, कैसे मिला, वो कहानी तुम हमको बता दिए, नहीं हम नहीं तुम्हारी भैया, बात समझ गए। कहानी लेकिन तुम्हारे हाँ नहीं, वो तुम्हारी बात हम समझ गए। मेरे लिए वो हर चीज एक कहानी की तरह ही है, क्योंकि हम तुम्हारे प्रत्यक्ष रूप से हम तुमको देख नहीं रहे हैं। हो सकता है कि तुम हमको थोड़ी देर में फोटो और वीडियो भी भेज दो, हम मान लेते हैं। तुम व्हाट्सएप पे फोटो वीडियो भी भेज दे, तुम हमको सब कुछ भेज दे, लेकिन हम तुमको अभी भी ये सलाह दे रहे हैं कि ये काम कोई पत्रकार जो जेन्युइन पत्रकार है वो कभी भी नहीं करेगा। क्यों करेगा? हमारा काम समाज में खबर दिखाना है, न कि हमको कोई खरीद बिक्री, कोई सामान और माल का खरीद बिक्री या किसी ग्राहक के बारे में हमको किसी तरह के ये करना है। हम चर्चा भी नहीं करेंगे, नंबर 1। हाँ, तुम्हारा कोई न्यूज का मैटर है, उस गूंगा बहरे को मदद की कोई जरूरत है या कोई पीड़ित है, उसमें किसी तरह की हेल्प चाहिए, तो वहां पे हमारी मदद करना हम कर सकते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम तुमको कोई सामान, तुम्हारा वो 2 किलो सोना कि कैसे मिला, कैसे क्या हुआ, वो जो कहानी मुझे बताए, वो उससे हमको कोई लेना देना नंबर नहीं है, किसी तरह का कोई लेना देना उसमें तुमको क्या है क्या नहीं वो नहीं है। नंबर 1 क्लियर। दूसरा, किसी भी अनजान व्यक्ति से जब तक हम तुमको बखूबी बढ़िया से नहीं जानते हैं, कितना भी तुम कहानी सुना लो, हमको तुम पर विश्वास बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, कितना भी कर लो। क्योंकि तुम विश्वास करने के लिए तुम जितना भी बता लो, अभी तुम बोलते बोलते रोने लगे, ये हमें या किसी भी को भी ड्रामा लगेगा कि तुम एक ड्रामा कर रहे हो, ये कहानी बता के ड्रामा कर रहे हो, ये सही नहीं है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि तुम हमारे नंबर पे फोन कर रहे हो और उसमें भी तुम हमसे ये नहीं जानने की कोशिश की कि हम किस परिस्थिति में हैं, हम कहाँ पे आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं, मेरे बारे में तुम नहीं जानते हो, हम तुम्हारे बारे में नहीं जानते। तो ये चीजें गलत है ना। एक पत्रकार का इतना टाइम नहीं होता कि तुम उसके टाइम को वेस्ट करें। एक पत्रकार होने के नाते अभी हम तुम्हारी ये पूरी कहानी, हम एज ए पूरी कहानी, अगर हम इसको पूरे को वीडियो को हम पब्लिक में चला दे तो लोग इसको सुनकर क्या कहेगा, हमको बताओ। वही तो हमको दो सवालों का जवाब दो। अगर हम तुम्हारी पूरी कहानी को हम एक फेसबुक पे या यूट्यूब पे चला दे, इस पूरे कहानी को कि देखिए मेरे पास ऐसे फोन आया है और वो मदद इस तरह से चाहता है, क्या मैं इसकी मदद करूं? पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? क्या इस तरह से किसी का मदद किया जाना चाहिए? वही भैया, हम जो पूछ रहे हैं बोलो, क्या किसी का मदद ऐसे किया जा सकता है? कोई 2 किलो सोना लेके और बेचने के लिए किसी को कहे कि पत्रकार के हम आपको भैया आप हमारा ग्राहक भेज दीजिए, हम आपको 50% दे देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो ये मेरा काम नहीं है मेरे भाई। अगर तुमको मानिए, ईमानदारी पूर्वक मैं कहता हूं कि ऐसे ज्यादातर कॉल फ्रॉड कॉल किए जाते हैं, ज्यादातर गलत लोग जो हैं फेसबुक और इसका इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया का ऐसे ही गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और गलत तरीके से कुछ लोग फंस भी रहे हैं। तुम लिंक शेयर करोगे, हम उस लिंक पे जाएंगे, तुम मेरे पैसे काटोगे, तुम मेरा बैंक अकाउंट जो है डिटेल खोजना चाहोगे, इस तरह से फर्जी कॉल करके तुम हमको फंसाना चाहोगे मेरे पैसे के, तो ये गलत हो जाएगा ना मैसेज। पहले आप जो एक बात बोल रहे हैं, जो पत्रकार वो पत्रकार क्या बोलता है भैया, क्या होता है? पत्रकार आप बोल रहे हैं ना, वो पत्रकार क्या होता है भैया? वो जो कैमरा लेके घूमता है ना। यही तो, अभी तक तुम जो खाली कैमरा लेके जो देखा उसी को तुम पत्रकार समझा। पत्रकार सिर्फ कैमरा लेकर जो घूमता है वो पत्रकार नहीं, फोटोग्राफर होता है। और ब्याह शादी में जो रिकॉर्डिंग करता है वो भी जो है फोटोग्राफर ही है। पत्रकार वो होता है जो तुमको जो है 1 मिनट में जेल पहुंचवा देगा और 1 मिनट में तुमको सरकार तक वहां मिलवा देगा। 1 मिनट में तुम्हारी जो है हैसियत तुम्हारी ऊंचाई पर पहुंचा देगा और 1 मिनट में तुमको मिट्टी में मिला देगा। पत्रकार वो होता है। पत्रकार वो होता है जो 1 मिनट में तुमको बहुत माने यहां से जमीन से लेके आसमान पर उठा देगा और 1 मिनट में तुमको जो कहां से कहां पहुंचा देगा तुमको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए पत्रकार से बात करने से पहले अपनी चीजों को समझ लो, अपनी गरीबी दिखा के और हमको जो है अपने जाल फार्म में नहीं मोह सकते हो। इसलिए चीजों को समझ लो और क्लियर बोल रहे हैं, तुम कोई नीडी नहीं हो, तुम एक फ्रॉड कॉल कर रहे हो और हमको फंसाने की कोशिश करो और हमें तुम्हारे बातों में नहीं आने वाले। ठीक है, रखो फोन।